2 मिनट सेक्स के लिए कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वही आदमी आते हैं जाते हैं, कोई नशा करके आता है, कोई कुछ ना कुछ करके आता है। हमें तो अपनाना ही पड़ता है जो भी है। कभी कोई मोटा हो, काला हो, गोरा हो, 55 साल का हो या 18 साल का हो, हमें तो करना ही पड़ता है हमारा काम। हम बोल नहीं सकते उसमें कि हम नहीं करेंगे काम। नहीं करेंगे तो बहुत मार पड़ती है। हाँ, ऊपर वाले से बहुत मार पड़ती है। फिर पता चल गया कि हम नहीं कर रहे, बहुत मार पड़ती। कभी कभी 10 भी आते, कभी कोई नहीं आता है, तो करना ही पड़ता है हमें। हम ना नहीं कह सकते। घर की याद आती है, पर अब कैसे जाए, किस मुंह से जाए घर, क्या बता के जाए। घर का रास्ता ही भूल गए। 14-15 साल के थे तब यहाँ आए थे, अब घर क्या है वो भी नहीं मालूम। बचपन में हमें यहाँ लेके आ गए थे। जब मैं 14-15 साल की थी तब लेके आ गए थे। एक लड़का था, उसने कहा था कि तुम्हें काम दिलाऊंगा, पैसों के चक्कर में कहा था कि तुम्हें काम दिलाऊंगा करके। हम हरियाणा से यहाँ पे लेके आया, बोला काम अच्छा है, रोज़ का तुम्हें 30-25 रुपये मिल जाएगा, तुम्हारा रोज़ाना हो जाएगा। ये सोचकर हम भी चल दिए। फिर यहाँ आने के बाद बहुत तकलीफ़ हुई। पहले पता नहीं क्या करे, काफ़ी मुश्किल था। बहुत सारे यहाँ पे 14-15 साल की उम्र में लड़कियाँ आती है, और फिर वही ज़ोर ज़बरदस्ती होता है हमारे साथ। सेक्स करो, पैसे कमाओ, और दल्ला होते हैं, उनको देना पड़ता है पैसे। मैं देखता था कि मर्द आते हैं जाते हैं, कभी कभी माँ और दूसरे औरतों के साथ वो लड़ाई देते हैं और उनको मारते हैं, पर यहाँ के सारे औरतें को झेलना पड़ता है। कई बार भागने की कोशिश की हमने, पर कैसे भागते। हमको तो वो नशे में रखते थे, भाग नहीं सकते थे। और उनको अगर थोड़ा सा भी पता चल गया कि भाग रहे तो बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है, तो नहीं भाग सकते। बचपन से हमें इसी जगह पे रहते हैं, और इस जगह से हम आते थे तो बहुत लोग हमें मजाक उड़ा देते थे। बहुत लोग कहते थे रंडी के औलाद। यहाँ का वो प्रॉब्लम है, छापा लगा हुआ है यहाँ का, जिन जिन का पैदा होता है। लोग सोचते कि हम बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे जैसे इस काम में ज़्यादा कोई पैसे नहीं है। लॉकडाउन के टाइम तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। खाने को पैसे भी नहीं थे, ना खाने को कुछ बनाने का कुछ था। लड़के लोगों को कुछ खाना खाने के लिए बना भी नहीं सकते थे। काफ़ी मुश्किल में था। और हम नीचे जाते हैं तो लोग हमें गंदी नज़र से देखते हैं, रंडी कह के बुलाते हमें, रांड। इज्जत नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और हो जाए, तो मैं उसके लिए एक एनजीओ बनाना चाहता हूँ। मैं और अपने दोस्त साथ में मिलके एक एनजीओ, जो यहाँ के औरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक एनजीओ बनाना चाहते हैं। एक छोटा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ दवाई या कुछ इलाज करने के लिए हो जाए। हम काफ़ी टाइम बोलते हैं उनको, नहीं रहना यहाँ पे, तुम जाओ, तुम अपना काम करो, तुम अपना देखो। और मानते नहीं है लड़के। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो भी। ना हमारे पास शिक्षा है, ना उनके पास पैसे है। हम कैसे भी करके 2-4 पैसे बचा लेते हैं ताकि लड़के का कुछ हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी का ज़िंदगी इतना मुश्किलें में हो जहाँ के यहाँ के लोग गुजारते हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि यहाँ के समस्याओं को समझे लोग, यहाँ के लड़कियों को, यहाँ की महिलाओं को और
मदद करे लोग, और हमें गंदे तरह से मत देखो। जब भगवान हमें बचाना चाहेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। खुद से करेंगे तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तो हम निकलेंगे यहाँ से। यहाँ आदमी औरत को देवी मानता है और दूसरी तरफ उनके ऊपर अत्याचार भी करते हैं। ये मेरे समझ से बाहर है। किसी औरत के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी बच्ची को उसके मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन कोई इन सब चीज़ों को होते बंद कर दे।